क्वेश्चन है, अदिश राशि है। कौन सी अदिश राशि होती है? ऊर्जा जो होती है एक अदिश राशि है। ऊर्जा हो गई, द्रव्यमान भी हो गया, ये क्या होती है? अदिश राशि होती हैं। अदिश मतलब क्या होता है? इसमें दिशा बताने की जरूरत नहीं होती, इसमें सिर्फ प्रमाण दे दिया जाता है और दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है, कौन सी सदिश राशि नहीं है? सदिश नहीं है मतलब कौन सी अदिश से ये पूछ रहे हैं, तो कौन सा? द्रव्यमान क्या होता है? एक अदिश राशि होता है। ऊर्जा भी हमारी अदिश राशि होती है। एफ जो बल होता है, एफ की परिभाषा क्या होती है? एफ इक्वल टू एम ए। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। ये क्या होती है? एक वेक्टर मात्रा होती है, माने कि क्या होती है? एक सदिश राशि होती है। नेक्स्ट है, एम्पियर क्या नापने की इकाई होती है? तो एम्पियर से हम किसे मापते हैं? करंट। करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? एम्पियर होती है, जिसको कि हम ए से डिनोट करते हैं। और एमीटर से क्या मापा जाता है? करंट मापा जाता है। नेक्स्ट है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है, इसका क्या परिणाम होगा? दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे। यदि आप दो अलग अलग द्रव्यमान के दोनों पत्थरों को ऊंचाई से गिराएंगे तो क्या होगा कि दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ ही गिरेंगे। नेक्स्ट है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह व्यवहार करता है? तो पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला रहता है वह एक अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का जो आवर्तकाल होगा वह क्या होगा? झूले का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा, यानी कि झूला जो है वह धीरे झूलने लगेगा। नेक्स्ट है, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक क्यों दौड़ता है? छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति, जड़ता उसको ज्यादा दूरी तय करने में मदद देती है। कोई भी धावक को देखिएगा आप, वह छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी अपनी जगह पर दौड़ता रहता है। वो इसलिए करता है ताकि उनमें जो जड़ता है वो आ जाए और उन्हें कुछ दूरी ज्यादा चलने में वो क्या करती है? मदद करती है। नेक्स्ट है, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व की जो इकाई होती है वो क्या होती है? समान होती है। प्रथम सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो सबसे पहले जो सौरमंडल के बारे में जानकारी दिया था, किसने दिया था? कॉपरनिकस ने दिया था। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति इकाई क्या है? तो जब एसआई पद्धति में जो लेंस की इकाई होती है वो क्या होती है? डायोप्टर होती है। जितने भी हमारे पास लेंस होते हैं उनकी पावर को मापते हैं हम डायोप्टर से। एसआई यूनिट होती क्या है? एसआई यूनिट क्या होती है? अंतरराष्ट्रीय यूनिट होती है। ठीक है, एक फिक्स यूनिट बता दी जाती है कि लेंस को हम लोग डायोप्टर से मापेंगे, मास द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम से मापेंगे, या समय को हम सेकंड से मापेंगे। वैसे तो हम समय को मिनट मिनट आवर में भी बता सकते हैं, लेकिन उसकी जो बेसिक यूनिट होती है, एसआई यूनिट रहती है, वो क्या होती है? सेकंड रहती है। वो इसलिए फिक्स कर दिया जाता है ताकि पूरी दुनिया में एक ही मात्रा को यूज किया जा सके। नेक्स्ट है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है? विद्युत मात्रा बोलें या करंट बोलें, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? एम्पियर होती है। नेक्स्ट है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? जो हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, उस ऊर्जा को हम लोग किस में मापते हैं? कैलोरी में मापते हैं। नेक्स्ट है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई? और जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, एसआई यूनिट है, उसको कब लागू किया गया? तो वह 1971 में लागू किया गया। नेक्स्ट है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। नेक्स्ट है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो जो जल की बहाव होती है तो उसको किससे मापा जाता है? क्यूसेक से मापा जाता है कि जल किस गति से बह रही है। नेक्स्ट है, श्यानता की इकाई क्या होती है? तो श्यानता की जो इकाई है वह है पॉइस। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया था? तो ऐसा जो प्रयोग किसने किया था? जैवी ने किया था।
जब बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में हम लोग घिसते हैं तो क्या होता है, उनमें दाब बनता है, और जब दाब बनता है तो वहां पर क्या होता है, एक गर्म हो जाता है वहां की चीजें प्रेशर लगने से, और क्या होती है, वो उसका जो गलनांक होता है वह कम हो जाता है और दोनों बर्फ क्या हो जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका सबसे पहले प्रमाण जो है वो किसने दिया था, तो रामफोर्ड ने दिया था। नेक्स्ट है, कौन सी ऊर्जा एक सदिश राशि है, तो संवेग क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। संवेग का जो डेफिनेशन होता है क्या, संवेग इक्वल टू द्रव्यमान इनटू वेग। तो वेग क्या होती है, एक सदिश राशि होती है, और संवेग भी क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई भी क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप लोग उसको रिवीजन के जरिए से देखा करिए। कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो जाती है तो आप लोग उसको थोड़ा जल्दी स्किप कर दीजिए, ठीक है, अगर याद है तो। और अगर याद नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, आपके लिए रिवीजन हो जाएगा, ठीक। और वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है, तो जब तेज प्रकाश होती है तो हमारी जो प्यूपिल होती है आंख में, उसकी आकार कैसी हो जाती है, छोटी हो जाती है। आप इसको एग्जाम्पल में से भी समझ सकते हैं। जैसे देखिए, हम लोग बहुत ज़्यादा धूप रहता है तो तेज धूप में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, आँख पूरी तरीके से नहीं खोल पाते हैं ना, हमारी आंखें बंद होने लगती है। तो क्या होता है, हमारी जो प्यूपिल होती है उसकी आकार क्या होने लगती है, कम होने लगती है। और उसी तरीके से जब हम लोग अंधेरे में जाते हैं तो जैसे पूरा अंधेरा रहेगा तो हमें कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती, तो उस समय हमारी आंखें क्या हो जाती है, बड़ी बड़ी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में क्या लगा होता है, तो दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति क्या करता है, पास की वस्तु को नहीं देख सकता, और इस स्थिति को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया, और इसमें उस व्यक्ति को उत्तल लेंस से लगा हुआ चश्मा दिया जाता है। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में क्या लगा हुआ आता है, जब निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, और जब वह दूर की वस्तु को नहीं देख पाता उस स्थिति को कहा जाता है मायोपिया, और इस स्थिति में व्यक्ति को उत्तल लेंस वाला चश्मा दिया जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहा जाता है जनित्र या फिर जनरेटर। जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। नेक्स्ट है, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। R इक्वल टू रो L बाई A, तो इसी रो को कहा जाता है प्रतिरोधकता, और इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है फैराडे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षण का उपयोग होता है, तो हम विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है, तो कहाँ पर उत्पन्न होता है, हमारे शरीर में हृदय और मस्तिष्क में क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है, व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है, तो व्यावसायिक जो मोटर होते हैं उनमें विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। नेक्स्ट है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो जो डायनेमो होते हैं उनसे दिष्ट धारा को इंग्लिश में कहा जाता है डायरेक्ट करंट, या शॉर्ट में बोल देते हैं डीसी। तो डायनेमो से डीसी करंट प्राप्त होती है।